नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। आपको वही प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जो आप पेड कोर्स में खरीदते हैं। वो प्रैक्टिस सेट अब आपको हमारे चैनल पर आपको फ्री में करवाए जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपनी एग्ज़ाम यानी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पेन सही करिएगा। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 227। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने के निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो कौन सा है निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह, तो कौन सा, तो ये है गीत का। कौन सा, ये गीत का है ललित गीतों का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाहें का सामान्य बहुवचन है, तो बाहें का सामान्य बहुवचन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो इसका बहुवचन हो जाएगा बाहें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ पर बोली जाती है रागड़ी बोली, तो ये बोली जाती है हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में रागड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्या, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए, कि बताना है कि आपको इनमें से कौन सा वाक्य सही लिखा गया है। तो कौन सा लिखा गया है, तो इसमें सही लिखा गया यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा है जो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इनमें से जातिवाचक है जो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान भरें, व्यक्ति का गौरव तथा डॉट डॉट की एकता डॉट डॉट द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो किससे सुनिश्चित होते हैं ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरना है। तो व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उपमेय तथा उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को, तो इन्हें हम कहते हैं वाचक। क्या कहते हैं ना, वाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है तो उन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था। तो कौन सा गीत संग्रह लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल के समय, तो इन्होंने लिखा था प्रणय पत्रिका। क्या, प्रणय पत्रिका लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ डॉट डॉट काल होता है, तो वहाँ पर कौन सा काल होता है ये आपको बताना है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के संदेह का बोध हो तो वहाँ होता है संदिग्ध वर्तमान। कौन सा, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषणों में तुलना के आधार पर, ये आपको बताना है। तो कितनी होती हैं ये आप बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताएं। तो इनकी अवस्थाएं होती हैं 3 अवस्थाएं। कितनी? 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो हाथी का समानार्थी नहीं है। तो इसमें जो हस्त है ये हाथी का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तो बताइए तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तो तुरंग समानार्थी शब्द है घोड़ा का। किसका? घोड़ा का ये शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो कौन है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। कौन? विद्यापति ये मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बिल्ली का पुल्लिंग हो जाएगा बिलाव। क्या? बिलाव इसका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताएं। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही लिखा गया है। तो कौन सा लिखा गया है। तो इसमें सही लिखा गया उसका अंग अंग काटा गया। क्या? उसका अंग अंग काटा गया, ये सही लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में से सही वाक्य बताइएगा। तो इनमें से बताओ कौन सा वाक्य है जो सही लिखा गया है। तो कौन सा लिखा है। तो इसमें सही लिखा गया हरि सज्जन व्यक्ति है। क्या? हरि सज्जन व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। बताइएगा कि कौन सा शब्द है जो जल का समानार्थी नहीं है। तो इनमें से जो नल है ये जल का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, इनमें से कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। तो इसमें अलंकार है विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। तो कौन से शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है वो आपको बताना है। तो क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़मीन पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ज़मीन पर पैर ना पड़ना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अभिमानी होना। क्या? अभिमानी होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो कौन सी नहीं बोली जाती। तो जो वांगर है ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो बताइए विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या? विदुषी ये विद्वान का स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, तो करा ही चुका हूँ कि यह निबंध में लिखा हूँ इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसके लिए आपको शुद्ध बताना है कि यह निबंध मैं लिखा हूँ। तो इसके लिए शुद्ध हो जाएगा यह निबंध मैंने लिखा है। क्या? यह निबंध मैंने लिखा। तो कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है मधुशाला पुस्तक। तो ये रचित है कौन से? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा। किसके? हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है मधुशाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है।
तो इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? कोई कमाए कोई खाए। तो इसके लिए सही लोकोक्ति हो जाएगी अंधी पीसी कुत्ता खाए। क्या? अंधी पीसी कुत्ता खाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लोहा मानना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठता स्वीकार करना। क्या? श्रेष्ठता स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लीचू किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है लीचू? तो लीचू है चीनी भाषा का शब्द। किसका? चीनी भाषा का शब्द है लीचू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है विप्सा अलंकार को, ये आपको बताना है। तो विप्सा अलंकार का दूसरा नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं, तो कौन है अशोक के फूल निबंध के रचयिता? तो इसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं अशोक के फूल के रचनाकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना कि जो शब्द दिएगा इन शब्द को मिलाकर के कौन सा शब्द बन जाएगा, तो मिला लीजिएगा और बताइएगा। तो इन सभी शब्दों को सभी अक्षरों को मिलाकर के शुद्ध शब्द बन जाएगा पांचाली। क्या? पांचाली बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं, तो बताइएगा इनमें से कौन से शब्द में दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं? तो ये अव्यवस्था है, इसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंस पद किस विराम के एक और नाम से जाना जाता है, तो किस एक और नाम से जाना जाता है हंस पद, वो आपको बताना है। तो ये जाना जाता है त्रुटि विराम के नाम से। किसके? ये त्रुटि विराम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सही विकल्प चुनिए। डॉट डॉट और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो यहाँ रेगिस्तान की जगह पे कौन सा आ जाएगा वो आपको बताना है। तो कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पर सही आ जाएगा अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्या? उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का आपके सामने कि निम्नलिखित में से विधि सूचक वाक्य है, तो बताइए इनमें से कौन सा विधि सूचक वाक्य है? तो इसमें जो अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, क्या? अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ये विधि सूचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।